हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि 57वां क्वेश्चन हमारी सीरीज़ के हिसाब से। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मिला हुआ है? तो कौन सा है अभी? अनुच्छेद 17 कहता है उपाधियों का उन्मूलन भी। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, मैंने बताया था अस्पृश्यता का, ठीक है, अस्पृश्यता भी, तो छुआछूत की जो भावना है। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और समानता, तो ये भी गलत है भी, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मैंने बताया था आर्टिकल 15 में क्या है कि किसी को साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर विभेद नहीं करना भी, ठीक है। तो शोषण का भी ये भी गलत है। तो क्वेश्चन कौन सा सही है? आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट है। तो मैंने बताया था कि हमें जो बोलने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी देता है, वो कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19 देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भी, ठीक है। तो पहले राज्य की विधानसभा भी, इसके अंदर लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य की जो विधानसभा है उसके अंदर राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी भी, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती थी। तो अब उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है अभी। उसको क्वेश्चन वही है कि एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल अभी भी विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करते हैं अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है कि ये नहीं करते भी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है, नहीं, ये गलत है भी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है, यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या कहता है, एंग्लो इंडियन सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुने जाते हैं, तो नहीं भी। तो कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन ऑप्शन सी सही है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2020 में इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है भी, ठीक है। तो पहले हम लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन और राज्य की विधानसभाओं में 1 एंग्लो इंडियन को देखते थे, ठीक है, जिसको 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि संविधान संशोधन अधिनियम में भारत को बांग्लादेश सरकारों के बीच अधिगृहित और हस्तांतरित क्षेत्रों का विवरण शामिल है भी, ठीक है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत भी, ध्यान रखना, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भी, ठीक है। इसमें क्या है अभी, ये कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था, ये 2015 में हुआ था, ठीक है। इसमें भारत के कुछ गाँव को बांग्लादेश में भेजा गया था और बांग्लादेश के कुछ गाँवों को भारत में शामिल किया गया था, जिसमें बहुत सारे जो लोग थे वो बांग्लादेश जाना चाह रहे थे, भारत के थे भी, ठीक है। और जो कुछ लोग जो बांग्लादेश के थे वो भारत आना चाह रहे थे भी, ठीक है। इसमें माना जाता है करीबन 50,000 लोगों को क्या मिली थी भी, नागरिकता मिली थी। तो ध्यान रखना, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन नॉर्मली बता देता हूँ, 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? सहकारिता से भी, ठीक है। जो सहकारी समिति होती है उनसे संबंधित है 97वां संविधान संशोधन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ये नहीं था, इन्होंने कहा था कि जिस भी राज्य की, जिस भी यूटी की, ठीक है, जिस भी राज्य की और जिस भी केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार की संरचना होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या कहा इन्होंने, ऑप्शन ए क्या था, प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, होनी चाहिए थी भी। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना, तो ये मैंने कहा कि ये गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। प्रत्येक पंचायत में एससी और एसटी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपातिक सीटों का आरक्षण, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या कहता है, प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव होने, ये भी जरूरी है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, मैं बता चुका हूँ, 1992 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। किससे संबंधित है? पंचायतों से भी, ठीक है। किससे संबंधित है? पंचायती से संबंधित है, ध्यान रखें। और इसके अंदर कितने विषय हैं अभी? 29 विषय हैं। इसके अंदर कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत किसी राज्य के लिए विधायी शक्तियों ग्रहण कर सकते हैं? तो ध्यान रखें, जब राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है तब भी,
ठीक है, मैंने बताया था कि अनुच्छेद 356 क्या कहता है, 356 में है राष्ट्रपति शासन में, क्या है, राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य की विफलता, किसी राज्य में यदि वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की विधानसभा सही रूप से कार्य नहीं करती है, ठीक है, तो राज्यपाल के लिखित दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रपति वहाँ पर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगते ही वहाँ पर वहाँ की जो विधानसभा है वो भंग हो जाएगी और सारी की सारी जो कार्रवाई है वो संसद के अधीन यानी कि राष्ट्रपति वहाँ पर कार्य करेंगे भी। ठीक है, तो जब भी राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण अनुच्छेद 356 वहाँ पर लागू किया है तब क्या हो सकता है, ठीक है, राज्य के लिए विधायी शक्तियाँ ग्रहण कर सकता है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। ठीक है, हमारी राजभाषा हिंदी बनी कब है भी, राजभाषा, ठीक है, राजभाषा बनी है 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, यानी कि कब हुई भी, कब हुई, 26 जनवरी 1965 को हिंदी आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा बनी भी। ठीक है, और दूसरी उसमें आधिकारिक रूप से कार्य करने के लिए दूसरी जो लैंग्वेज बनी थी वो कौन सी थी भी, अंग्रेजी बनी थी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया था संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है, 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है, ध्यान रखना भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 300 राज्य सरकारों के खिलाफ कानूनी मुकदमे की अनुमति देता है। तो बिल्कुल राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है, तो कानूनी मुकदमे की अनुमति देते हैं। ऑप्शन 2 पॉइंट क्या कहता है कि भारत सरकार शब्द अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी इकाई है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो ठीक है पहले के समय से चलता हुआ आने लग रहा है अभी, तो बोथ 1 और 2 दोनों बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य निधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, राज्य की संचित निधि अनुच्छेद 266 के अंतर्गत परिभाषित है। तो बिल्कुल भी जैसे लोकसभा में होती है वैसे ही क्या होती है, राज्य के अंदर होती है। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा ऑप्शन का पॉइंट क्या कहता है, राज्य की आकस्मिक निधि, ठीक है, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल द्वारा विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार संचालित की जाती है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो दोनों की दोनों सही है। भारत सरकार का खजाना भी कहा जाता है संचित निधि को भी। ठीक है, जैसे केंद्र में होती है वैसे ही राज्य के अंदर होती है, ध्यान रखें भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, ठीक है, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की बैठक बैठती है, परंतु आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए भारत के राष्ट्रपति की अनुमति चाहती है। वैसे ही राज्यों में राज्य की विधानसभा की बैठक बैठेगी और आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य होगी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की मूल सूची में कितने नीति निर्देशक तत्वों में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में, तो कितने की गई है, ध्यान रखना, 1 भी। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, 38 में भी, 38 के खंड 2 में भी। ठीक है, 38 के खंड 2 में। ठीक है, असमानता को क्या किया गया है, असमानता को क्या किया गया है, असमानता को कम किया गया है, असमानता को कम किया गया है। जो सुविधाएं वगैरह मिलती है, आय वगैरह मिलती है, उनमें क्या किया अभी, असमानता को कम करने का काम किया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, तो एक बार वो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर। तो लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। ठीक है, लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है भी, अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा कैसा सदन है, लोकसभा कैसा सदन है, निम्न सदन है, निम्न सदन है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, 25 साल की।
लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल पूछ लिया जाए तो कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 साल का। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। ठीक है, क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ, लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? भारत में धन विधेयक भी, इसके बारे में बता चुका हूँ, को पारित करने की विधायी प्रक्रिया के सही क्रम में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित कीजिए भी। क्या करना है? हमें व्यवस्थित करने का काम करना है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 कहता है, पॉइंट 1 कहता है लोकसभा में धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण। मैंने बताया था पहले लोकसभा में क्या किया जाता है? धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। पहले धन विधेयक को क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। पहला पॉइंट ये आएगा, पहले ए आएगा। ठीक है, तो ए है तो ऑप्शन ये भी कट गया, ये भी गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? पॉइंट क्या कहता है? ठीक है, लोकसभा में पारित होना भी। ठीक है, फिर लोकसभा में पारित होगा, ये बात भी। नेक्स्ट भी राज्यसभा को प्रेषण भी, बिल्कुल राज्यसभा के पास 14 दिनों के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, परंतु राज्यसभा की जो भी कुछ मांग होगी उसको लोकसभा माने या ना माने डिपेंड करता है लोकसभा पर भी। 14 दिनों के बाद वो, ठीक है, अपने आप पास हो जाएगा यदि राज्यसभा उसको नहीं लौटाती है तो। ठीक है, ऑप्शन पॉइंट 4 क्या कहता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैं बता चुका हूँ धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल 110 में है। ठीक है, धन विधेयक के मामले में सबसे ज़्यादा जो पावर होती है किसके पास होती है? लोकसभा के पास होती है। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, निर्णय कौन करता है? ठीक है, निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि कथन 1 भी, राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ध्यान रखें, न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, परंतु उनको सुरक्षित कौन रखता है? सुरक्षित रखता है अनुच्छेद 361 में। अनुच्छेद 361 उनको सुरक्षित रखता है जब तक वो अपने पद पर हैं। ठीक है, जब तक राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने पद पर हैं, ठीक है, उनको सुरक्षित रखने का काम कौन सा अनुच्छेद करता है? 361। परंतु उनके ऊपर क्या भी मुकदमा चलाया जा सकता है, ध्यान रखिए भी। तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट भी, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था किस अनुच्छेद के तहत भी? अनुच्छेद 61 के तहत भी। ठीक है, राज्यपाल को असंवैधानिक कार्यों के लिए पद से हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल बात सही है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा भी। ठीक है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है अभी? ठीक है, ध्यान रखें, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा भी। ठीक है, तो पॉइंट कारण आर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? दोनों ए और आर सत्य हैं, तो ये गलत है। दोनों ए और आर सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या कहता है? ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी कहता है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? राज्य विधानसभाओं के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसका भी? राज्य की विधानसभा का गठन। ठीक है, तो किस में है? अनुच्छेद 170 में। ठीक है, राज्य की विधानसभा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, राज्य की विधानसभा, विधानसभा तो वर्ण 170 में है। ठीक है, कार्यकाल की बात करें
5 साल है, ठीक है, 5 साल है। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 500 होते हैं। न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 60 भी, परंतु अपवाद भी है। कौन सा? सिक्किम, मिजोरम, गोवा, पांडिचेरी, ठीक है। यहाँ पर जो राज्य की विधानसभा की सीटें हैं वो 60 से कम है। जैसे मैं बात करूँ सिक्किम के अंदर कुल 32 सीट हैं, ठीक है, वैसे ही ये क्या है यहाँ पर भी, यहाँ पर 60 से कम है, ठीक है, राज्य की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, थोड़ा बता देता हूँ। राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद, ठीक है, राज्य की विधान परिषद भारत में सिर्फ 6 राज्यों में है। भारत में सिर्फ 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर सीट पूछ लिया जाए तो कितनी सीट है? 100 सीट है, ठीक। दूसरा बिहार भी, ठीक है, बिहार भी, तो बिहार के अंदर 75 सीटें हैं। तीसरा महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र के अंदर 78 सीटें हैं। महाराष्ट्र के अंदर 78 सीटें। चौथा तेलंगाना, ठीक है। पांचवा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। छठा कर्नाटक है, छठा कर्नाटक। वैसे